नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। समदृष्टि श्रमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी में जल जंतु मरने लगे हैं, जिसके चलते मरे हुए जल जंतु पानी के किनारे पर दिखाई देने लगे। शहर में बढ़ रही हक्का वसूली के मामले, हफ्ता नहीं देने पर बाइक में लगाई आग, कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज। नीमच कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित मंदिर गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बड़ी संख्या में एकत्रित हुई, जहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंची है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश के आदेश को निरस्त करने सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरण अंजना को दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के बैनर तले दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ICDS केंद्र सरकार की योजना है। पोषण ट्रैकर ऐप केंद्र सरकार का ऐप है, इससे पूरे देश में कार्य किया जा रहा है। इस ऐप में ICDS संबंधित सर्व से लेकर सभी रजिस्टरों का कार्य करवाया जा रहा। मध्य प्रदेश में अलग से संपर्क ऐप में भी वही काम लिया जा रहा है जो पोषण ट्रैकर ऐप में लिया जा रहा। इस तरह आंगनबाड़ी कर्मियों को वही कार्य 2 ऐप पोषण ट्रैकर एवं संपर्क ऐप में करना पड़ रहा, जिसके चलते एक ही काम की पुनरावृत्ति होने के साथ ही काम में डबल समय लग रहा है। 2 मिनट में एक साथ काम करने में समस्या पैदा हो रही। वही संपर्क ऐप खोलने में कई बार 2-2, 3-3 घंटे भी लग रहे। नेटवर्क का समय पर न मिलना, नेटवर्क आते जाते रहना, ऐसी कोई परेशानियों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख उनकी मांगे हैं, क्या रहेगा? हमारी मांगे तो पहले ये है कि 2 मतलब पोषण टेकर है और संपर्क ऐप में है, दोनों में एक काम किया जाता है, ताकि हम बता रहे हैं कि मतलब एक ही संपर्क एक ही बंद किया जाए और पोषण टेकर को चालू कर दिया जाए। दोनों में एक ही है। सबसे बड़ी समस्या है वो LKG और UKG के बच्चे जब आंगनबाड़ी में नहीं रहेंगे तो आंगनबाड़ी कैसे चलेगा। इसलिए ये प्रशासन ये कर रही है कि आंगनबाड़ी में बच्चे ऐसे 6 वर्ष के बच्चे जाएँ, तो वहाँ चले जाएंगे बच्चे, तो फिर आंगनबाड़ी में कौन रहेगा। तो ये हमारी मांगे हैं। सबसे पहले कितनी सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? 16 सूत्री मांगे। क्या नाम है? ज्ञापन दिया गया है या कुछ मांगों को लेकर दिया गया, क्या मांगे हैं? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कल और आज 2 दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे आश्वासन और दिलासे दिए हैं, उनको किसी भी स्थिति में सरकार पूरा नहीं कर रही। चुनाव के पहले भी जो बात की गई, चुनाव के बाद भी जो बात की गई थी, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। 3-3 महीने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन नहीं मिलता। कई ऐसे ऐप जो लागू कर दिए गए, संपर्क ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप, जो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, और दोनों में इनको जो है अपने जितने भी डाटा जो वो फिलअप करना रहते हैं, और 2-2, 2.5 घंटे तक वो जो है ऐप खुलते नहीं। और जो इनको मोबाइल दिए गए वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, जिसमें आसानी से कोई डाटा फीड नहीं हो पाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो इनकी सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें PF, बीमा और पेंशन, ये कहा जरूर गया है कि 5 लाख का इनका बीमा करा देंगे, 10 लाख का इनका बीमा कर देंगे, लेकिन किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोई बीमा नहीं और इनको कोई पेंशन नहीं दी जाती। मात्र 6,500 रुपया महीना सहायिका को वेतन मिलता है। ये मध्य प्रदेश सरकार के न्यूनतम वेतन से भी कम है। इनकी मांग है कि हमको जो है परमानेंट किया जाए, और जैसे अन्य कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है वो सब दी जाए। 2-2 साल से ये सेंटर से पोषण आहार अपने पैसे से लेके आ रही है, मतलब परिवहन का पैसा खुद देती है। 2 साल से डिपार्टमेंट इनको परिवहन का पैसा नहीं दे रहा है। एक तो वैसे ही अल्प वेतन मानदेय, और उसमें इस प्रकार के खर्चे ये सब खुद जो कर रही है, तो किस तरीके से काम चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार को आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी समस्या दिखी है। अगर नहीं करती सरकार तो निश्चय जो है जल्दी आंदोलन किया जाएगा बड़ा। मंदसौर में पिछले दिनों से हफ्ता वसूली के मामले में सामने आने लगे हैं, और जिसके चलते कुछ लोग तो डर कर पैसे दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंचकर अपनी पीड़ा बता रहे।
जहां पुलिस ने पूर्व में पिता पुत्र के खिलाफ हफ्ता वसूली की कार्रवाई की, तो वहीं एक और मामला आया है जिसमें हफ्ता नहीं देने पर घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। कोतवाली पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोदरी तोड़ा निवासी शाहरुख पिता रशीद हुसैन नियारगर उम्र 26 साल निवासी गोदरी तोड़ा ने पुलिस को शिकायत की कि नदीम पिता नौशाद खान निवासी गोदरी तोड़ा द्वारा अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। उसने शिकायत में लिखा कि नदीम द्वारा मुझसे कहा गया है कि मोहल्ले में रहने के लिए रुपए देना होंगे। रुपए नहीं दिए तो नदीम ने शाहरुख की गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी थी उसमें आग लगा दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने नदीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, शहर में पिछले दिनों हफ्ता वसूली करने के मामले फिर सामने आने लगे हैं, जिसके चलते कुछ लोग तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच जाते हैं, किंतु कुछ लोग डर के मारे पुलिस थाने तक नहीं पहुंचकर इन अवैध पैसों की वसूली करने वालों को मुंह मांगे पैसे दे देते हैं, जिससे उनके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे। सर, एक टू व्हीलर गाड़ी में आग लग गई है, क्या मामला है? ये 26-27 जून की रात्रि की घटना है, जिसमें फरियादी जो शाहरुख पिता रशीद खान है, ये गुदरी तोड़ा में रहता है। इसके द्वारा अपने ही मोहल्ले के निवासी नदीम पिता नौशाद खान के खिलाफ ये शिकायत आवेदन दिया है कि उसके द्वारा फरियादी से अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई और उसके साथ मारपीट की गई, और मारपीट और पैसा न देने पर जो है उसकी 2 पहिया मोटरसाइकिल घर के बाहर ही खड़ी थी, उसमें आग लगा दी है। इस रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना प्रारंभ की है। थैंक यू। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना नदी में जल जंतु मरने लगे हैं, जिसके चलते मरे हुए जल जंतु पानी के किनारे पर दिखाई देने लगे हैं। तो वहीं पानी में भी बदबू आने लगी है, जिससे नदी के पास से निकलने वाली आमजन बदबू से परेशान है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में ऑक्सीजन की कमी के चलते जल जंतु मरने लगे हैं, जिससे पानी में बदबू आने लगी है। बारिश नहीं होने से शिवना नदी का पानी जो काफी समय से रुका है, जिसमें पालने वाले अलग अलग प्रजाति के जल जंतु ऑक्सीजन की कमी से अब दम तोड़ने लगे हैं। पूर्व में नदी में जल जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए फव्वारे लगाए गए थे, किंतु वह भी वर्तमान में बाद में बढ़ हैं, जिससे पानी में पलने वाले जल जंतु ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरने लगे और शिवना नदी के किनारे मृत अवस्था में पड़े जल जंतु दिखाई देने लगे हैं। तो शिवना नदी के किनारे से निकले वाले आमजन पानी में आ रही बदबू से काफी परेशान है। नगर पालिका व मंदिर समिति को इस और ध्यान देकर नदी में लगे फव्वारा चालू करना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी से शिवना नदी में पल रहे जल जंतु ना मरे। शिवना नदी में मछलियाँ मर रही है, जल में क्या कहते हैं? शिवना नदी में जो पानी प्रदूषित हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि जो शिवना सीरीज का काम चल रहा है, ठेकेदार और जो वहाँ के जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी लापरवाही की वजह से गंदा पानी पशुपतिनाथ क्षेत्र में मिल रहा है। उसकी तरफ ना तो कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना किसी अधिकारी कर्मचारियों का ध्यान है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समय समय पे शासकीय कर्मचारी जो वहाँ पे नियुक्त है, माननीय कलेक्टर महोदय को तुरंत उस पर संज्ञान दिलवा के दिखाना चाहिए कि आपका जो कार्य चल रहा है उसमें क्या आपने जो शिवना की स्थिति पहले गंदे पानी की थी, वो सारा गंदा पानी शहर का लाके शिवना में मिला दिया। अब बारिश का समय हो तो उसके साथ अच्छा पानी के साथ गंदा पानी भी चल जाता, धक जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो पानी मिलने से जीव जंतु मच्छी वगैरह जो मर रही है, उसको देख के मतलब हम आज सुबह गए तो हमको ऐसा लगा कि कहाँ भगवान पशुपतिनाथ की मंदिर पे भगवान की कृपा से सबको जीवन मिलना चाहिए, लेकिन या तो भगवान की जो शिवना है वही आज जिस तरह के जीव जंतु मर रहे, आने वाला समय में हो सकता है कि ये इंसानों को भी भुगतना पड़े। पानी में ऑक्सीजन की कमी भी है। ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन की कमी है, कोई फुहारे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन को लेके कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आते हैं न शिवना किनारे फोटो खिंचाते हैं, देख के न साफ सफाई घाटों की करके चले जाते हैं, लेकिन शिवना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। समदृष्टि श्रमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है, जिसके चलते ही आज सुशासन भवन पहुंचकर दिव्यांग जन के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया है। मंदसौर सुशासन भवन में आज दिव्यांगजन की पेंशन बढ़ाने के लिए समदृष्टि श्रमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि वर्तमान में दिव्यांगों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। वह भौतिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। अंततः दिव्यांगों की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में मिलने वाली मासिक पेंशन भी बहुत कम है। अभी मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को 600 प्रति माह पेंशन मिलती है, जो कि एक दिन का 20
20 रुपये होता है। 20 रुपये से एक दिन का खर्चा चलना आज के समय में बहुत ही कठिन है। अंततः ज्ञापन में माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन है कि दिव्यांगों के लिए मिलने वाली मासिक पेंशन 600 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाए, जिससे दिव्यांग जनों का जीवन सुगम हो सके। क्या मांगना है? दिव्यांगों को जो वर्तमान में पेंशन मिलती है वो मात्र 600 रुपये है जी। मात्र 20 रुपये रोज़ से दिव्यांग का काम नहीं चल सकता। कई दिव्यांग ऐसे हैं कि अपनी आजीविका इसी पेंशन से चलाते हैं। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश शासन से मांग है कि इस पेंशन को कम से कम 3000 रुपये किया जाए, क्योंकि वर्तमान में और भी कई योजनाएं ऐसी चल रही है, उनके आगे दिव्यांगों की पेंशन कुछ नहीं है। इसलिए सक्षम जो संस्था है समदृष्टि संता विकास अनुसंधान मंडल, वो दिव्यांगों के विकास के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके विकास के लिए सतत रूप से कार्य करती रहती है। इसलिए हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन इस पेंशन को तुरंत 3000 रुपये करे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।